तो पिछले सेशन में हमने देखे थे कि 3 धोखादायक चीजें जो हमारे एजुकेशन में है। एजुकेशन में 3 धोखादायक बातें, एजुकेशन की 3 धोखादायक बातें हमने देखी थी। थ्री डेंजर्स इन एजुकेशन। उसमें हमने पहला देखा था कि हम सब कुछ सिखाते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ब्रेन को ऑन ऑफ करना नहीं सिखाते। उनका ब्रेन बचपन से जो शुरू कर देते हैं, प्ले ग्रुप से लेके जो चालू ही रखते हैं, वो स्टिमुलेट करते जाते हैं, लेकिन उनको कभी सिखाते नहीं है बेटा इसको बंद भी करना होता है कुछ समय। हम भी नहीं सीखे हैं बंद करना, तो बच्चे कहां से सीखेंगे? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा डेंजर है, जो चलते चलते इसके बहुत सारे परिणाम हमने देखे हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है। ओके, देन हमने दूसरा डेंजर एजुकेशन का जो देखा है वो कि जो ज्ञान हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ मेरी मेमोरी है, या फिर जो ज्ञान हम पूरी तरह से एप्लीकेशन में नहीं ला सकते हैं, वो हमारे एजुकेशन का दूसरा डेंजर है। राइट ना? नहीं तो मेमोरी फुल है, बहुत पढ़े हैं, लेकिन जीवन में क्या कर पा रहे हैं? तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो प्रैक्टिकल हैंड्स नहीं है, प्रैक्टिकल हैंड ऑन नहीं है। तो वहां एक दूसरा और तीसरा जो है, हम बच्चों को जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों से जबरदस्ती क्रिएशन चाह रहे हैं, जबरदस्ती आइडिया चाह रहे हैं, जो कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाई का एक ही मतलब होता है, पढ़ाई का एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि आप बच्चों को उस माहौल में ले जाओ, बस वहां से बच्चा अपने आप पढ़ेगा। ऐसा माहौल तैयार करो जहां से उसको सारी चीजें अपने आप उसके अंदर आने के लिए, ब्रेन खाली थोड़ी ना बैठेगा। अगर आप बच्चों को ऐसी स्थिति में ले जाए जहां पे वो सारा माहौल क्रिएट है, बस उस माहौल में बच्चों को डाल दो, खत्म हो गई बात, बच्चा अपने आप सीख लेता है। ओके, सो संस्कार हम बोलते हैं ना, सो ऐसे थोड़ी होता है किसी को बिठा के किताबें पढ़ा के थोड़ी ना संस्कार होते हैं। भैया ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, इससे संस्कार नहीं होते हैं। आप बच्चों को गुंडों की टोली में भेज दो, वो आजू बाजू में देख के गुंडों का माहौल तैयार है, तो वहां से गुंडे बन जाएंगे, वो गुंडे सीख जाएंगे। राइट, वैसा सीखेंगे। आप बच्चों को संतों की टोली में ले जाओ तो वो संत होना सीखेंगे। तो सीखना क्या होता है? माहौल बनाओ, आजू बाजू का माहौल बनाओ, बस जैसा माहौल बनाओगे वैसे बच्चे सीखते जाएंगे, सिखाना नहीं पड़ता है। तो हमारे सिस्टम में डेंजर क्या है? हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सिंग टू लर्न। हम फोर्स कर रहे हैं बच्चों को, सीखो सीखो सीखो। सीखो नहीं भैया, सीखा कोई सिखा नहीं सकता है किसी को, हम सिर्फ माहौल तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके ये 3 बहुत 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 डेंजर चीजें हैं जो हम दे रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़े शुरू है हमारे जो भी। ये क्या हुआ है? ये किसी ने शेयर किया, एक मिनट। ज्योतिमा, ये जिसने भी किया हो उनको ग्रुप से निकालिए, आप अगर हैं। हाँ, देखती हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है गुरुजी। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। मैं कहा था, कोई बताएगा? चलो। मेरा एक तकलीफ है थोड़ा सा, जो जिसके ऊपर मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरा काम नहीं हो पा रहा है। मेरा लिंक टूट गया ना, तो फिर से लिंक आने के लिए 1-2 मिनट चला जाता है, मैं ध्यान में नहीं ला पाता हूँ कि मैं कहाँ था और क्या बोल रहा था। सो ये मेरी एक तकलीफ है, थोड़ा आप भी इसको समझ लीजिएगा, एडजस्ट होने। जो पढ़ना है वो माहौल देना है। ओके, पढ़ाई का माहौल बनाना है, इस बात के ऊपर हम बात कर रहे थे। ओके, देन जो ये 3 हमारे एजुकेशन सिस्टम के डेंजर्स हैं, है ना? सो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे, जो हमने कहा था ना कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि ये सिर्फ बोल के नहीं चलेगा, ये सिर्फ बता के नहीं चलेगा, इसके ऊपर
हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वर्कआउट लाना पड़ेगा कि कैसे बच्चों को सिखाए कि उनका ब्रेन ऑन ऑफ करे। कैसे सिखाए, सिखाए भी नहीं मैं बोलूंगा, मैं ऐसा माहौल तैयार करते जाए कि ब्रेन अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा। ओके, सो ये जो है ये आज हम देखने वाले हैं। मैं 21 ऐसी बातें आपको बताऊं, बातें नहीं टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आप बच्चों के ब्रेन ऑन ऑफ को सिखा सकते हैं। ये 21 नहीं, ये बहुत हो सकती है, ये 100 भी हो सकती है। मैंने मुझे जितनी समझ में आई मैंने लिखी है, इसमें और एडिशन होते जाएगा। आप भी ये सीखोगे और तो आपको भी पता चलेगा कि अरे और ऐड कर सकते हैं बच्चों के ब्रेन को ऑन ऑफ करने में। टेंटेटिव मैंने 21 लिखी है, 21 चीजें हैं, वो हम थोड़ी थोड़ी करके बातें करेंगे आज के लिए। ये 21 अलग अलग लेवल में हो सकती है, मैं जनरल बता रहा हूं आपको। तो प्ले ग्रुप के बच्चों को अलग लेवल में हो सकती है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। आपका बच्चा 10th क्लास में है तो इसमें से कुछ चीजें होगी वो अलग लेवल में आप उसको दे सकते हो। सो हर बच्चे के लिए है लेकिन लेवल्स कम ज्यादा हो सकती है। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। आप सब लोग मेरे साथ है ना? रेडी? आर यू रेडी टू प्ले? सब लोग खेल लेंगे, सब लोग? ओके, चलो मैं 1 2 3 बोलूंगा, उस वक्त आप जिस पोजीशन में होंगे उसी पोजीशन में स्टैचू रहना जब तक मैं नहीं बोलूंगा। मे बी 2 मिनट्स 3 मिनट्स का टाइम होगा, हम उसी स्पीड में स्टैचू रहेंगे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। पूरा स्टैचू होना है आपको, कुछ भी नहीं हिलेगा। पूरा स्टैचू। मैं 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, मैं रिलीज बोलूंगा तब हम रिलीज हो जाएंगे। विचारों के लिए भी स्टैचू, शरीर के लिए भी स्टैचू। स्टॉप एवरीथिंग। एक मिनट हो गया है, 2 मिनट ऐसे रहना है आपको, बिल्कुल नहीं हिलना है। दो मिनट हो गया, लास्ट मिनट। रिलीज। ओके, डन। थैंक यू वेरी मच। हाउ यू फील? फास्ट 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 चैट बॉक्स। कैसे लगा आपको कुछ देर के लिए? कैसे लगा? हाउ यू फील? फास्ट फास्ट फास्ट। टाइप करें, टाइप करें। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा। इनिशियली स्ट्रेस देन रिलैक्स। ओके, काम। उदय पाटिल जी को डिफिकल्ट लगा। ओके, गुड।
रिलैक्स। ओके, गुड। देखिए, ये बच्चे ये गेम खेलते हैं, पता है, पॉज, उसको कुछ नाम है, राइट ना, वो कहते हैं स्टैचू, स्टैचू बोलते हैं, वो स्टैचू हो गया तो वो वैसे ही रहता है। ओके, सो देखो, ये अगर खेल बच्चों के साथ खेला जाए अपनी 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 लेवल में, जैसे छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड खेल सकते हैं स्टैचू। वो थोड़ा हिलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप खेल तो सकते हैं, राइट ना। थोड़ा लेवल अगर ज्यादा है, रोज इसको कितना समय लगेगा, आप बच्चों के साथ घर में बैठे बैठे भी स्टैचू बोल दिया, एक खेल आपका और आपके बच्चों का एक अंदर से बॉन्ड बन गया। कभी भी आप जैसे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और खाना खाते हुए बच्चे भी खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा रहे हैं, अचानक आपने स्टैचू, सब रुक गया, पॉज हो गया सब कुछ। ये गेम खेल सकते हैं कि नहीं, यस और नो, बताइए मुझे। इस गेम से आपका बच्चा पॉज होना सीख सकता है, ही कैन स्टॉप हिज माइंड। ये बहुत देर तक चलता रहे ना, अब मैं तो कहता हूं जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी, जैसे 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, तो आप कम से कम 5 मिनट का टास्क दे सकते हो, 10 मिनट्स का चैलेंज दे सकते हो। ये चैलेंज भी दे सकते हो आप बच्चों को, कि ये बच्चे को अच्छा लगता है, टेक दिस चैलेंज, इसको खेल बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे ये चैलेंज लेंगे। तो आज हमने 2 मिनट का चैलेंज लेंगे, तो पापा भी खेल रहे हैं, मम्मी भी खेल रही, सब कुछ घर के खेल रहे हैं और चैलेंज ले रहे, 5 मिनट्स चैलेंज, चलो स्टॉप, जैसे है वैसे ही रुक जाए, सब लोग कुछ ना करें। You can take the challenge. Okay, this is the first thing how you can stop and on and off your mind. जब ये खेलेंगे ना, वो 5 मिनट हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, they will learn to stop their mind. ये आदत बनेगी, सीखेंगे नहीं है, मैं सॉरी सीखेंगे नहीं, उनको माइंड को स्टॉप करने की धीरे धीरे आदत बन जाएगी, बन सकती है, राइट, राइट ना। यस, सेकंड पार्ट, हम त्राटक, त्राटक आप जानते हैं ना, एक गोल कर दीजिए, व्हाइट बोर्ड लीजिए, उसके ऊपर रेड डॉट लगा दीजिए और बच्चों को उसके ऊपर देखने के लिए बोलिए, आंखें नहीं पलक नहीं झपकनी चाहिए, बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आप भी 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए मैं आपको चैलेंज देता हूं, चलो 1 मिनट के लिए आंख नहीं बंद करनी है, कुछ भी आपके सामने हो, इसके ऊपर ना देखें, स्क्रीन के ऊपर ना देखें, दूसरा कुछ भी हो उसकी तरफ देखते रहें और 1 मिनट तक आंखें ब्लिंक नहीं करनी है। टेक दिस चैलेंज, बच्चे भी हो तो बच्चे भी खेल सकते हैं। सो 1 2 3 स्टार्ट। आपका पूरा फोकस उसी दिशा में रहेगा, उसी जगह पे, एक पॉइंट, हो सकता है पहले बड़ा पॉइंट हो, फिर उसको और छोटा और छोटा और छोटा, बहुत बहुत बारीक पॉइंट लेना और उसके ऊपर देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, जस्ट सी, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। चैलेंज है, आंख नहीं ब्लिंक करनी है, कुछ भी हो जाए। टेक दिस चैलेंज, टेक दिस चैलेंज। फिफ्टीन सेकंड बाकी। टाइम अप, गुड। सो इसको त्राटक बोलते हैं। रेड कलर का डॉट, सफेद कलर का शीट लेना बड़ा, उसमें बीच में रेड कलर का डॉट डाल दो, और कभी भी आप घर में खेलो बच्चों के साथ, कभी भी, चलो 5 मिनट चैलेंज, 2 मिनट चैलेंज, 1 मिनट चैलेंज, 15 सेकंड चैलेंज, जैसे जैसे आपके बच्चों की लेवल हो आप करो। ये त्राटक से है ना, हमारे ब्रेन को हम ऑन ऑफ करना सीख सकते हैं। जब आप त्राटक करते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है ऑफ होता है। आप देखना, जितने उसमें चले जाएंगे आप उस त्राटक में, आपका ब्रेन ऑफ हो जाएगा, धीरे धीरे सारे विचार खत्म, और ये रिलैक्स करता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है ये टेक्निक। सो इसको भी तीसरे इसमें आप और इस्तेमाल कर सकते हो, आप कैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ज्योति की तरफ कैंडल लगा दो, ज्योति की तरफ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट, 4 मिनट्स देखते रहिए बस। बच्चों की एज के हिसाब से क्या करना है हमें, टाइम और लेवल्स बढ़ानी है। देखते रहेंगे अपने आप, वो कैंडल का त्राटक हो गया, बिंदु त्राटक हो गया, 2-3 चीजें हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट 4, बच्चों का ब्रेन स्टॉप करने के लिए भजन से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, राइट। जैसे बोलते जाए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम। देखो आपके बच्चे और आप पूरा घर में आप भजन गा रहे हैं, तो भजन इज द वेरी 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 सुंदर माहौल है जो ब्रेन को इमीडिएट स्टॉप कर देता है, इमीडिएट स्टॉप करता है, राइट। आप बैठ जाओ और भजन गाना शुरू कर दो या सुनना शुरू करो, भजन के साथ डांस करो, देखो आप अपने इमीडिएट ब्रेन को स्टॉप कर। देखो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ध्यान धारणा और समाधि से आती है। जो मैं ध्यान धारणा समाधि ये नाम नहीं आपको बता रहा हूं, लेकिन कैसे ब्रेन की थिंकिंग को कुछ देर के लिए ऑफ साइड में रखे और ब्रेन को रिलैक्स रखे, मतलब ऑन और ऑफ करे। सो ये एक चीज है, भजन है। देन म्यूजिक प्लेइंग है, म्यूजिक प्लेइंग। सो आपके बच्चों को कुछ ना कुछ म्यूजिक आना चाहिए। म्यूजिक ये एक्चुअली है ना, म्यूजिक ये हम सब की एक पर्सनल स्पेस है, पर्सनल स्पेस होती है। जैसे कोई तबला वादक है, कोई गिटार बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, तो मैं तो ये चाहूंगा या फिर ऐसा होना भी चाहिए कि दुनिया के हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ म्यूजिक बजाना आना चाहिए। कुछ ना हो तो माउथ ऑर्गन बजाए भले, कुछ ना हो तो कुछ भी बजाए, लेकिन बजाए। तो म्यूजिक ये बेस्ट माध्यम है जिससे हम अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल माध्यम है। और नेक्स्ट मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि 21 सारे मुझे बताने, आप समझदार हैं, मुझे इसमें ज्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं। जब मैंने कहा म्यूजिक प्लेइंग, तो म्यूजिक प्लेइंग आपके बच्चों तबला सिखाओ, माउथ ऑर्गन सिखाओ, जो भी सिखाओ, कुछ ना कुछ म्यूजिक उसको आना चाहिए। म्यूजिक का मतलब अगर बहुत फ्लुएंटली एक्सपर्ट विशारद नहीं बनाना है, वो बनेगा तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर कोई ये चाहता है ना विशारद बनने के लिए, विशारद कोई जरूरत नहीं विशारद बनने की, उसको रिदम आए, रिदम आए। वो भी हाँ, तार भी बजा सकते हैं, खंजीरी बजा सकते हैं, डफली बजा सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं, लेकिन रिदम आए। कुछ नहीं मिला ना तो ये इतना तो सिखाइए, बजाए, ये अपनी अलग अलग स्पेस है, राइट। तो मैं बीच में तबला सीखता था, मुझे नहीं आता है तबला बजाना, लेकिन सीखता था, तो एक ही ताल सीखा हो, वो धागे नत्ती नक दिना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं कभी भी शुरू हो जाता, धागे नत्ती नक दिना, 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 धागे नत्ती नक। ये जब होता है ना शुरू, तो ब्रेन सारी जगह से ऑफ हो जाता है और बस इसके साथ रहता है, एनर्जी पंप अप हो जाती है, आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। नेक्स्ट, छठवा मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र में वो ताकत है जो ब्रेन को स्टॉप करती है। मैं आपको बताऊं मंत्र क्या है। मंत्र एक रिदम है, एक ध्वनि है जो एक सेम रिदम। मैं एक बच्चों के कैंप में नेपाल में था। नेपाल में लुम्बिनी में हम गए थे, जहां गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ ना, उस जगह पे हम गए थे। तो वहां पे नेपाल में बच्चों के साथ थे, हम लोग बैठे अपना मेडिटेशन करने के लिए उस जगह पे गए, उस मंदिर में जहाँ पे वो स्तूप है। सो वहां पे हम मेडिटेशन कर रहे थे। तो वहां कुछ जापानीज लोग आए थे, जापानीज लोगों का ग्रुप आया था।
कम से कम 25-30 लोगों का ग्रुप होगा, और उन सबका है ना ड्रेस जो था ना वो सेम था, एक ही कलर का ड्रेस, आई थिंक रेड कलर का ड्रेस है जहां तक मुझे याद है। सो हम मेडिटेशन को बैठे हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद है ना हमें एक मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो मंत्र था ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे। तो वो आवाज आई, मैं उठा, तो वो लोग क्या कर रहे थे, तो जो भगवान बुद्ध का ये जो है जन्म स्थान है वो ऐसा सेंटर में है, और पूरे साइड में ऐसा राउंड है। सो वहां पे वो लोग आए, वो एक पैर डालते थे ओम, दूसरा पैर डालते थे, तीसरा पैर, और हाथों की उनकी एक्शन फिक्स थी। तो ओम मणि पद्मे ओम, ओम मणि पद्मे ओम, ऐसा वो घूमते रहते थे। तो हाथों की एक्शन, म्यूजिक, और ये सारा उनका फिक्स ऐसे चल रहा था। वो मैंने भी क्या क्या थोड़ी देर बाद मैंने भी उनके साथ ज्वाइन किया, और वो जैसे पैर डालते थे ना वैसे ही पैर डालते 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 मैं भी उनके साथ गया। मुझे एक 10 मिनट में महसूस हुआ कि एब्सोल्युटली मैं मेडिटेशन में चला गया, मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो गया, काम हो गया। सो ये मंत्र में ताकत है। आप हरे कृष्णा ये इस्कॉन टेम्पल चले जाओ, वो है ना हरे कृष्णा हरे राम, उनका एक एक्शन फिक्स है, वो हरे कृष्णा ऐसे ऐसे करते हैं। वो एक ही उनके एक्शन में उनके पैरों के साथ आप रिदम मिलाओ और वो हरे कृष्णा के साथ चले जाओ अपने इसमें, तो वो आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। सो ये एक टेक्निक है। नहीं ज्यादा तो घर में मंत्र हो सकते हैं, राइट? नमो अरियंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यन, नमो जो भी आपके रिदम में आता है। हमारी मम्मी रोज वो ये लगाती है, क्या भक्तांबर स्तोत्र लगाती है मॉर्निंग में, सुबह उठते ही हम भक्तांबर स्तोत्र लगता है, तो वो कान में आता है ना, वो भक्तांबर स्तोत्र शुरू हो जाता है अपने आप अपने आप। सो मंत्र में बहुत ताकत है। सो कुछ नहीं हुआ तो मंत्र कीजिए। नेक्स्ट, ट्रेकिंग लेके जाइए बच्चों को। ट्रेकिंग से माइंड ऑफ होता है। कब होता है पता है? ट्रेकिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि चले गए 5 मिनट जा ऊपर गए और नीचे आ गए, ऐसे नहीं। ऐसे होना चाहिए, हाँ, हाँ, मैं थक गया, मैं थक गया, ऐसे होना चाहिए। जब वो बोलता है ना मैं थक गया, अब नहीं कुछ हो सकता है, तो वो बैठ जाए और बस ऐसे रहे। दैट मेक्स योर माइंड ऑफ। आप नेचर में चले जाओ, नेचर में चले जाओ, माइंड ऑफ होता है। माइंड इमीडिएट रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। नेचर के साथ जितना भी आप बच्चों को ले जाएं, लेकिन थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए। सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर लेके जाएंगे तो कभी नहीं होगा बच्चे। हम आजकल जाते हैं नेचर, कार लेके जाते हैं, नेचर तक कार जाती है हमारे, और नेचर से वापस आ जाते हैं। बोले क्या किया, सिंहगढ़ गए थे, बोले क्या किया, बोले भजिया खा के आ गया, दही खा के आ गया, पिठले खा के आ गया, भाकरी खा के आ गया, और पूरा सिंहगढ़ देख के वापिस आ गए, कुछ भी रिलैक्स नहीं हुआ। सो ये अलग ढंग से बच्चों को थोड़ा सा ट्रेकिंग या फिर नेचर में ले जाए, और ऐसे ले जाए जहां पे थोड़ा सा एडवेंचरस आ जाए, वो थक जाए बस। ओके, देन उसके बाद आपको और एक हम करेंगे, एक सिंपल म्यूजिक मैं लगाता हूं एक। चलिए आप सब लोग है ना आंखें बंद करना, और इस म्यूजिक के साथ हम 3 मिनट रहेंगे। म्यूजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, सिट क्वाइट, शांत बैठने की। ओके, सो इसके साथ रहेंगे। मैं जब बोलूंगा आप आंखें बंद करेंगे 3 मिनट के लिए। क्लोज योर आइज। नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्र्यवतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जजमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठ। कैसे लगा जब सॉरी आप आंखें खोल सकते हैं, और आपको कैसे लगा जब हम उस शब्दों के साथ एक हो जाते हैं? कैसे लगता है? हाउ यू फील? जल्दी जल्दी। जब शब्दों के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं कुछ देर, ये विष्णु सहस्त्र नाम है, एक आधा 45 मिनट तक चलता है। जब शब्दों के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं तब आपको कैसे लगता है? पवित्र माइंड लगता है, ओके। कनेक्टेड लगता है, एवरीडे इन द मॉर्निंग आप सुनते हैं उसको, ओके गुड। ओके, अब और इस म्यूजिक को सुनना, शांत बैठे रहें। ओपन योर आईज, बोलिए अगर आपको कैसे लगा। चलो वो पहले सुनते हैं, हाउ यू फील। फील से ज्यादा आप मुझे परिणाम स्वरूप में बताइए कि क्या परिणाम हो सकता है ऐसे अगर हम म्यूजिक के साथ एक हो जाएं। प्रसन्नता आ जाएगी और शांत लगता है, स्माइल आती है, एनर्जी बढ़ती है, राइट, पॉजिटिव लगता है, फीलिंग काम लगता है, राइट ना। सो ये क्यों लगता है, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजों में हम जो भी कर रहे हैं ना, इन सब में हमें अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है, रिलैक्स लगता है, काम लगता है। क्यों लगता है पता है? क्योंकि हमारा माइंड स्टॉप हो गया। इन सब इसमें माइंड शांत हो गया। ओके, सारे थॉट्स के साथ हम जो अटैच थे ना, ये करो 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 करो, उसके साथ हम डिटैच हो गए। थॉट्स के साथ डिटैच होना, इसी को ध्यान धारणा समाधि कहते हैं, राइट ना। सो थॉट के साथ हम नहीं है कुछ देर के लिए, तो उसी को हम ऑन ऑफ कहेंगे, ब्रेन का, राइट। और जब ब्रेन ऑफ करना सीख लोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है। ये बच्चों को कैसे सिखाएं, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, राइट। सो ये हो गया सिट क्वाइट, बैठे रहो शांत, 5 मिनट का समय लो, घर पे खेलो, एक म्यूजिक लगा दो, शांत बैठे रहो। और इसमें क्या चैलेंज लो पता है क्या? बच्चों को पूछो
इस म्यूजिक में कितना इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, चलो ढूंढ के निकालते हैं, आप भी खेलो, वो भी खेले, वो भी खेले। सो कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें बज रहे हैं, तबला बज रहा है, बांसुरी बज रहा है, झांझरियां बज रही है, वायलिन बज रहा है, कैसियो बज रहा है, क्या क्या बज रहा है, ये सुनते जाए। सो जितना आप उसको सुनेंगे, उसके रिदम के साथ जाएंगे, उतना माइंड इमीडिएट क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, 9th टेक्निक, उपवास। अब मैं ये छोटे बच्चों को नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपके 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 6-7 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको कभी कभी है ना उपवास करना भी सिखाइए। उपवास क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, बचपन से लेके जो ठूसते जा रहे बच्चों में, खाना खा, खाओ बेटा, खाओ बेटा, खाओ बेटा, भूख नहीं है, खाओ बेटा, खाओ बेटा, बेटा मेरा आ गया खेल के, बेटा थोड़ा ये खा ले, बेटा थोड़ा ये खा ले। ये आपका प्यार है, मानता हूं मैं, लेकिन बच्चों को भूख का एक्सपीरियंस कभी नहीं आता है। ये आज की हालत है, भूख का एक्सपीरियंस ही नहीं। सो हमारे स्कूल में भी वो आते हैं, पहला एक टिफिन, फिर 2 घंटे 3 घंटे हो गए, दूसरा टिफिन, फिर तीसरा टिफिन, टिफिन के ऊपर टिफिन खाते जा रहे हैं बस। सो क्या होना चाहिए, भूख का अनुभव भी आना चाहिए। तो ये छोटे बच्चे नहीं, लेकिन जो समझ सकते हैं ना, उन बच्चों को कभी कभी उपवास भी तो सिखाइए, 15 दिन में एक बार, कि बेटा आज हम है ना डायरेक्ट शाम को खाएंगे, एक बार बैठ के खाएंगे, या फिर दोपहर को नहीं खाएंगे। तो जब उसके पेट में खाली जगह होगी, जब पेट में हम भूखे रहेंगे, उस वक्त हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना, वो पूरी तरह से साइलेंट होता है, निष्क्रिय होता है। तो उस वक्त माइंड को शांत होना बहुत आसान जाता है। अगर उस वक्त ये म्यूजिक या फिर मंत्रा या फिर ऐसी कुछ चीज हम खेल पाए बच्चों के साथ, उस वक्त अगर आप स्टैचू का भी गेम खेल पाए ना, तो बहुत सारा रिलैक्स हो सकता है, बहुत रिलैक्स आ सकता है, राइट। सो ये उपवास का बात बच्चों को सिखाइए। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक आध बार अगर थोड़े से भूखे रहे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता है। ऐसे भी तो बहुत बार काम की वजह से, स्कूल की वजह से, या फिर किसी न किसी वजह से हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार तो उपवास हो ही जाता है ना। सो उपवास करके शांत बैठना, ये प्रोसेस हमारे ऋषि मुनियों ने जो दी है ना, ये बहुत 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 सुंदर प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अपनाइए, बच्चों को सिखाइए, थोड़े बड़े बच्चों को इसको सिखाइए। ओके, देन हम 10th पे आएंगे, ब्रीदिंग अवेयरनेस। बच्चों का ब्रीदिंग अवेयरनेस लाना चाहिए। हाँ, टुडेज पेरेंट डोंट अलाउ टू फास्ट, ये उनका समझता नहीं है ना, उनको क्या एक्चुअली किस लिए क्या है ये समझता नहीं है, इसलिए वो अलाउ नहीं करते हैं। एनीवे, आप लोग अभी सीख रहे हैं ना, तो आप अलाउ कर कीजिए बच्चों को, लेकिन छोटे बच्चे नहीं, एक 6-7 साल के बाद के बच्चों को आप जरूर अलाउ कीजिए कि वो उपवास भी करें। हर हफ्ते करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 15 दिन में एक बार एक आध टाइम का खाना थोड़ा स्किप करके उनको सिखाइए कि किस तरह से उपवास किया जाता है, किस तरह से ये प्रोसेस है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अवेयरनेस के ऊपर हम आ रहे हैं। ब्रीदिंग अवेयरनेस, बच्चों को कभी कभी सुबह सुबह बिठा दीजिए और बोलिए तेरी श्वास देख कैसी चल रही है, छोड़े, ले और छोड़े, और फिर उनको बोले कि अंदर जाके देख, अंदर देख कि श्वास कहां तक जाती है, कितना तेरा कैपेसिटी है, कितना तू श्वास फुला सकता है, कितना कम कर सकता है। सी, ये ब्रीदिंग अवेयरनेस लाने के लिए थोड़ी सी बातें करिए। या फिर और एक टेक्निक है इसमें, ऐसे हाथ रखें और जैसे जैसे आपकी उंगली इस साइड में जा रही है, वैसे वैसे श्वास भर के लेना है, और फिर रुके, और फिर धीरे धीरे फिर से जगह पे लाने तक श्वास छोड़ते जाना है। करके देखें आप मेरे साथ, चलो ऐसे हाथ करें। या और एक टेक्निक आपको बताता हूँ। अब धीरे धीरे आप श्वास लेंगे, जैसे जैसे आप हाथ आपके ऐसे जाएंगे तब तक आप श्वास लेते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ, चलो शुरू करें, 1 2 3। पूरा श्वास, हाथ पूरे खुल गए, अभी पूरा श्वास लेके हो गया। अब धीरे धीरे हाथ नजदीक लेके आए तो छोड़ते जाएं। फिर से,
गुड। क्या हुआ? ऑफ हुआ कि नहीं? हाँ, ये ऑफ हो जाता है। जैसे ही हम श्वासों के साथ अवेयरनेस में आते हैं ना, वैसे ही हमारा ब्रेन स्टॉप होता है। ये टेक्निक है। श्वासों के साथ एक रूप हो जाए, श्वासों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें, हमारे विचार कम हो जाते हैं। श्वास का और हमारे विचारों का बहुत बड़ा तालमेल है, पता है आपको? जितने जो निराश होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं ना, जो लोग निराश डिप्रेशन में होते हैं, डरपोक होते हैं, असुरक्षित लगता है उनको, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी श्वासें ज्यादा तेज चलती है। और जो साइलेंट रहते हैं, धीर गंभीर रहते हैं, उनकी श्वासें बहुत धीमी गति से चलती है। तो बच्चों को ब्रीदिंग अवेयरनेस में लेके आए। ब्रीदिंग अवेयरनेस सीखे कि कैसे ये उनको प्राणायाम करने के लिए बोलो ना तो वो शायद नहीं करेंगे, लेकिन ये गेम खेलते हैं, चल 2 मिनट के लिए ये गेम, चलो शुरू हो गया। राइट? कौन ज्यादा धीरे धीरे हाथों को लेके जाएगा? जिसका हाथ ज्यादा फास्ट जा रहा है वो आउट, और जिनका हाथ धीरे धीरे जा रहा है वो जीत गया। तो बच्चे इसको बहुत मजे से खेल सकते हैं, राइट? और ब्रीदिंग अवेयरनेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट 12th, स्टोरी। स्टोरी, इमेजिनेटिव स्टोरीज, भावनिक स्टोरीज, वो नवरस जो उसमें बोलते हैं ना, डर भी हो, इमोशंस हो, प्रेम हो, आश्चर्य हो, ऐसी सारी बातें उसमें आ जाएं तो सो ब्यूटीफुल। बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन भी जागरूक हो जाएगा। और साथ साथ जब वो, आपको ये सीखना होगा, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये सीखनी पड़ती है। स्टोरी बताना ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। ये टेक्निक सीखनी पड़ती है, जिससे हम बच्चों के दिल तक कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर पता है आपको, बच्चे सारी चीजें छोड़ देंगे, लेकिन स्टोरी अगर नाम निकालो आप स्टोरी का, तो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। और बच्चे को छोड़िए, आपको भी बोलो एक आधी स्टोरी बताता हूं ना, तो हम भी हाँ बता ना बता। और स्टोरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वो हमें भी उस स्टोरी में पूरा चले जाते हैं, वाह। और वो महसूस होता है रिलैक्सेशन, मजा आता है। सो जितनी भी इमोशनल इमेजिनेटिव स्टोरीज है वो बच्चों के साथ, हमें हमें एक्चुअली स्टोरीज ही पता नहीं है। मैं ना बच्चों को स्टोरी बताओ बोलो तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्टोरी हमें पता है। वो एक है ना, टॉर्टोइस था, एक रैबिट था, बस ससा और कछुआ, ये स्टोरी हमें आती है। एक लायन था, एक वो चूहा था, ये स्टोरी हमें आती है। और कौन सी आती? 3-4 स्टोरी, इसके अलावा हमें स्टोरी नहीं आती। बहुत सारे पेरेंट्स की यही तो तकलीफ है, स्टोरी नहीं आती। सो आपको कम से कम है ना 20-25 की स्टोरी आनी चाहिए। और स्टोरी में आप छोटे बच्चे से लेके 20 साल के बच्चे तक को एंगेज कर सकते हैं, राइट? बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर इसमें आप मास्टरी कर ले तो बहुत अच्छा है, राइट? जिसमें देखो, अभी मैं स्टोरी बताने के लिए समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैंने आपको अब स्टोरी बताते इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपको दिया होता। सर लिटरली स्टोरी के साथ हम लास्ट लास्ट में इमोशनल, इसमें आंखों में आंसू आ जाए, यहां तक स्टोरी हम ले जा सकते हैं। तो स्टोरी इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल चीज है। आपके, अगर आप स्कूल में टीचर है ना, तो आपका कोई भी सेशन, कोई भी क्लास बिना स्टोरी के खत्म नहीं होना चाहिए। भले ही 2 मिनट की स्टोरी हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, बिना स्टोरी के क्लास ही नहीं खत्म हो। लास्ट में स्टोरी आनी ही चाहिए। और स्टोरी में सारे इमोशंस और भाव डाल दीजिए, और देखना बच्चे ऐसे सुनने लगते हैं और बच्चों की एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड स्टॉप हो गया, राइट? देन नेक्स्ट 12th टेक्निक, मैं ये टेक्निक ये कहूंगा कि जो बड़े बच्चे हैं 7 साल के ऊपर, वो चिल्ड्रन एसएसवाई प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें हम बच्चों को डायरेक्ट समाधि सिखाते हैं, राइट? सो वो प्रोग्राम कर सकते हैं और वहां से समाधि सीख सकते हैं। ये टेक्निक नहीं है, लेकिन ये भी कर सकते हैं। जो भी बच्चे चिल्ड्रन एसएसवाई प्रोग्राम करते हैं, वो घर में जाके जब समाधि करते हैं, वो सीख लेते हैं, तो अपने आप
धीरे धीरे उनको वो माइंड को स्टॉप करना और ऑन करना अपने आप आ जाता है। ओके, देन बच्चों के साथ ओपन ग्राउंड गेम खेले। सो हम आउटडोर गेम खेलते ही नहीं है, इंडोर गेम खेलते हैं। हाँ, वर्ल्ड डिक्शनरी के लिए स्टोरी किसकी? आजकल तो वर्ल्ड डिक्शनरी के लिए स्टोरी बता, वर्ल्ड डिक्शनरी के लिए। ओके, उसके लिए नहीं बतानी है स्टोरी, बच्चों के हृदय में जाने के लिए बतानी है। हृदय अंदर जाए, इमोशंस को जागरूक करे, इमोशनल क्वेश्चन को जागरूक करे, ताकि वो जो मेंटल क्वेश्चन है, आईक्यू जो है, आईक्यू को थोड़ा देर स्टॉप कर दे और इमोशंस को थोड़ा सा ऑन करे। तो ये स्टॉप हो गया, ये ऑन हो गया। जैसे जैसे ये ऑन हो जाता है एनर्जी बढ़ने लगती है। इसको स्टॉप करना सीखिए। ओके, सो नेक्स्ट है 13th, प्ले ओपन डोर गेम। ओपन डोर गेम्स, बच्चों को भगाइए, खेलिए, 4 बच्चों के साथ खेलना चाहिए। हमारे बच्चे शाम के समय में ट्यूशन जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों का शाम का समय कभी भी ट्यूशन का नहीं होना चाहिए। ये बात जीवन में ख्याल में रखना कभी भी। ये समय ही ऐसे होते हैं, सुबह का कुछ समय में भी सुबह का, लेकिन शाम का जो समय है ये खेलने का ही समय है। दूसरा कुछ नहीं करेंगे बच्चे, इस समय में सिर्फ खेलेंगे, खेलेंगे और खेलेंगे। यहाँ पे तकलीफ क्या है पता है? हम फ्रीली बच्चों को खेलने नहीं देते। हमने कह दिया ना कि बच्चों को आउटडोर गेम चाहिए, तो पूना जैसे शहरों में ये तकलीफ है कि ग्राउंड तो होते नहीं है। सोसाइटी में ज्यादा छोटा सा लॉन होता है, खेलेंगे भी तो कहाँ खेलेंगे। सो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे है महाराष्ट्र मंडल का ग्राउंड है, वहां भेज देते हैं। वहां वो 500 रुपया 1000 रुपया महीना लेता है और आपके बच्चों को ग्राउंड में अलाउ कर देता है, और फिर वहां वो सिखाते हैं बच्चों को। वहां पे भी सीखने जाते हैं बच्चों की, ग्राउंड में खेलेंगे कैसे। खेलना कोई सीखना थोड़ी होता है, खेलना खेलना होता है। आपका बचपन याद कीजिए, आपको किसी ने खेलने के लिए सिखाया? ओपन डोर गेम खेलने के लिए आपको किसी ने सिखाया क्या? नहीं, हम तो ऐसे ही लपा छपी खेलते थे, इधर छुप गया उधर छुप गया, लगोरी खेलेंगे, जो भी खेलते जाते थे। कोई ट्यूशन नहीं होती थी, सिखाया नहीं जाता था गेम कैसे खेले। आजकल ये सिखाया जाता है आउटडोर गेम खेलेंगे कैसे। आउटडोर गेम से बच्चों का माइंड रिलैक्स होता है, खेलने से सबका माइंड रिलैक्स होता है। आप भी, जिन लोगों ने एसएसवाई किया, जब हम फन क्लब खेलते हैं ना, डोंगरा लाग लगली पड़ा पड़ा पड़ा, डोंगरा लाग लगली पड़ा पड़ा, कैसे लगता है उसके बाद, खेलने के बाद वाह लगता है, अरे मजा आ गया, खेल में मजा आ गया, राइट ना। सो खेलने से हमारा जो माइंड है वो स्टॉप होता है। लिसनिंग म्यूजिक, जैसे मैंने आपको कहा, म्यूजिक के ऊपर गेम खेल सकते हैं आप। म्यूजिक के ऊपर उसके चाहिए तो सिर्फ तबले का म्यूजिक, सिर्फ बांसुरी का म्यूजिक, सिर्फ ड्रम का म्यूजिक, सिर्फ ये भजन सुनना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इससे ब्रेन ये होता है। 15th नेक्स्ट, प्रेयर्स, संध्या वंदन। हमारे घर में शुरू में संध्या वंदन होता था, शाम को दिया लगाया जाता था। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते, ये होता था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। रोज शाम को घर में दिया लगा के, ये प्रथा थी कि सब लोग आ जाते थे भगवान के पास, दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते थे और फिर ओम जय जगत। वो 5 मिनट की आरती हो, 10 मिनट की आरती हो, ब्रेन को रिलैक्स कर देती है, सारे बाकी चीजों से निकाल दे। बच्चों को ये सिखाएं, इसको छोड़ना नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इतनी इंपॉर्टेंट है। शाम को दिया लगा के कुछ ना कुछ श्लोक, कुछ भी श्लोक, आपके धर्म में जो भी श्लोक हो वो श्लोक, राइट। ए सुधम्म समर्पणो, या फिर संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, या फिर हाथ जोड़े, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजा, बोले।
बिठाएं, एक कम से कम 5 मिनट तो, अगर ज्यादा समय नहीं है आपके पास, कम से कम 5 मिनट दिया लगा के बैठे तो सही। इससे ब्रेन रिलैक्स होता है, सारी जितनी भी पढ़ाई की टेंशन है बच्चे नहीं भूल जाएंगे, राइट। ये सारी चीजें मेडिटेशन में ही आती है, किसी ना किसी तरह से थॉट्स से अलग हो जाए, यही तो चीजें हम सिखा रहे, राइट। देन पूजा, मुझे याद है मैं बचपन में हर संडे को पूजा करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूजा यानी मेरे लिए क्या था कि मैं बैठ जाता था, सारे भगवानों को निकालता था, उनको साफ करता था, मैं जैसे नहाया वैसे उनको भी नहलाता था और लगा देता था फिर से, और फिर ये लगाओ, फूल लगाओ, अगरबत्ती लगाओ। और मुझे कोई प्रार्थना वार्थना नहीं आती थी, लेकिन मम्मी मुझे बोलती है बचपन में तेरी यही आदत थी और तुझे बहुत अच्छा लगता था पूजा करना। तो मैं हर संडे को, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है लेकिन मम्मी जो बताती है वो बहुत मस्त बताती है कि कुछ भी हो जाए बस आता था, पूजा करने बैठ जाता था, हर संडे में पूजा करता था। तो पूजा करना सिखाइए, हमारे बच्चे भूल गए पूजा करना, उनको आता ही नहीं है पूजा क्या है। हमने उनको इतना मेंटली बना दिया है ना कि वो सिर्फ माइंड ही सोचते हैं। ये पूजा वगैरह ये चीजें है ना, ये दिल की बातें हैं, इसको स्टॉप करो, इसको चालू चालू करो, ये होता है ध्यान। इससे रिलैक्स हो जाते हैं, इसको स्टॉप करो, इसको चालू करो, राइट। तो थोड़ा थोड़ा इसमें चले, प्राणायाम करें, प्राणायाम से तो और अच्छे, या फिर ये टेक्निक जो मैंने आपको ब्रीथिंग का बताया इससे तो और भी अच्छा है, ब्यूटीफुल। प्राणायाम के साथ तो बच्चे, प्राणायाम भी एक तरह का उनके लिए ध्यान बन सकता है, अगर पूरे रिदम के साथ प्राणायाम में रहे, एक आधा छोटा सा म्यूजिक हल्का सा लगा दे, मे बी पूरा प्राणायाम सीखे, पूरा पूरा ना करे, 2 प्राणायाम करे, कम से कम 7-7 साइकिल, भैया 5 मिनट 2 मिनट तो कर, बैठ जा, चल करते हैं, चिन्ह मुद्रा करते, चिन्मय मुद्रा करते, 7-7 साइकिल करते, एक म्यूजिक लगाते, 5 मिनट तो चला जाएगा, 5 मिनट्स के लिए ब्रेन तो स्टॉप हो जाएगा ना, राइट। तो हम वो पूरे प्राणायाम नहीं करे तो थोड़े तो करवाओ, कुछ तो करवाओ। देन गाइडेड मेडिटेशन, मेरे YouTube में बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है बच्चों के लिए खास, लेकिन ये वक्त वाले हैं, मतलब कम से कम 15 मिनट 20 मिनट वाले हैं, हफ्ते में एक बार तो बिठाओ। गाइडेड मेडिटेशन बहुत जगह पे उपलब्ध है, YouTube पे है, जगह जगह आप बच्चों के लिए गाइडेड मेडिटेशन ढूंढ सकते हैं। मेरे खुद के भी 10 या 15 से आसपास गाइडेड मेडिटेशन YouTube चैनल पे, वो भी आप ले सकते हैं। वहां से आप बच्चों को बस सुनाओ, बैठाओ, हफ्ते में एक बार तो करो, 15 दिन में एक बार करो, ये भी कर सकते हो। देन मॉर्निंग रनिंग, अगर समय है तो सुबह है ना 1 किलोमीटर दौड़ो और जाके कहीं बैठ जाओ, बस गार्डन में जाके बैठ जाओ, 1-2 किलोमीटर दौड़ो दौड़ो दौड़ो, एक समय आएगा थक जाएंगे, बैठ जाओ, खत्म होगी बात। गार्डन तो आपके आजू बाजू में 1-2 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं तो गार्डन तो आपको मिल ही जाएगा, गार्डन में जाकर बैठ जाओ, खत्म। ओके, नेक्स्ट 20th, फ्री स्पेस टाइम। फ्री स्पेस टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्री स्पेस टाइम का मतलब ये होता है कि मैंने कुछ समय ऐसा दे दिया जिसमें उसके लिए कोई टास्क नहीं है, मतलब वो कुछ भी करे, कुछ ना करने का उनका समय, मतलब वो उस समय में सोना चाहे तो सो ले, खेलना चाहे तो खेले, मतलब खेलने में ये डिजिटल अवॉइड करके सारा। ये फ्री स्पेस। अगर वो चाहता है कि मुझे पेंटिंग करनी है, अगर वो चाहता है कोई बुक हाथ लेके मैं बैठना है, तो उसको वो स्पेस देना है। ये स्पेस हम देते नहीं है। अब मैं ये क्यों डाला है मैं आपको बताता हूं। हम बच्चों के शेड्यूल इतने फिक्स कर दिए हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के, यहां तक कि उसने दूध कब पीना है और कब उसने सोना है, इतना सब कुछ आपने फिक्स कर दिया। यस और नो मुझे बताइए, जरूर जल्दी बताइए। सोना कितने बजे, दूध कितने बजे पीना है, खाना कितने बजे खाना है, चपाती नाश्ता कब करेगा, बादाम कब खाएगा, काजू कब खाएगा, किशमिश कब खाएगा, ये किताब कब उठाएगा, साइकिल से कब जाएगा, सारी की सारी चीजें पूरी तरह से फिक्स एंड पैक्ड। ऑलमोस्ट 99% बच्चों का यही हाल है। मैं इसको मैं कोलू का बैल कहता हूं।
वो कोलू के बैल की तरह घूम रहे हैं, माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये कारगर होता है जहां फ्री स्पेस होता है। यहाँ पे भी वो फ्री स्पेस का भी हम समय दे देते हैं, बताएं, वो टाइम टेबल में डाल देते हैं, ये बेटा तेरा फ्री स्पेस है, इसमें तुझे फ्री रहना है। ओके, बोलते अच्छा 1 घंटा मुझे फ्री रहना है, ओके मैं फ्री रहता हूँ। ये भी तो करने वाला चीज हो गया ना, राइट ना। कोई डिसाइडेड नहीं है और अचानक मिल गया हुआ समय, उसको फ्री स्पेस कहेंगे, जहां वो कुछ ना करे। कुछ ना करे इसका मतलब मेंटली कुछ ना करे, जो भी उसको जो चाहे वो करे, लेकिन मेंटली कोई बॉदरेशन ना आए कि वो कुछ कर रहा है, राइट। सो ये फ्री स्पेस जनरली अगर मिल जाए, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं फ्री स्पेस में। ऐसा मेरा फ्री स्पेस जो है वो समाधि है या साइलेंस है, ये मेरा है। हर एक का अलग अलग हो सकता है, किसी का म्यूजिक बजाना फ्री स्पेस हो सकता है, किसी का गाना गाना, अरे लगा दो गाना, याद किया दिल ने कहा, 90s के गाने, 20s के गाने, वो रात को हम सुनते हैं ना, वो रात को आता है, देखो सिटी पे आता है लव गुरु, मैं लव गुरु, वो फिर गाने बजा, वो गाने इतने मस्त लगते हैं, हाँ क्या गाने हैं। तो वो भी तो ओल्ड गाने सुनना, ये आपकी अपनी फ्री स्पेस है कि नहीं है? अच्छा लगता है ना जब हम वो गाने सुनने के लिए अलग से टाइम निकाल देते हैं, लगा देते हैं और फिर याद किया दिल ने, ऐसे जो रोमांटिक गाने हैं वो सुनते हैं, तो ये अपनी स्पेस है। तो बच्चों की भी ऐसी कोई स्पेस बनाए, उनको सिखाए कि अपनी खुद की स्पेस कैसे बनाते हैं, राइट, ये उनके अंदर डाले। एंड देन लास्ट 21, अगर आपके बच्चे स्विमिंग जाते हैं या किसी नदी में खेलने तैरने जाते हैं, तो उनको एक गेम खिलाएं। ये गेम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अफलातुन रिजल्ट मिलते हैं। उनको ये गेम में क्या करना है कि बस श्वास भर के ले लें, नाक बंद करें, जाए और आप काउंटिंग करें कौन कितने ज्यादा देर तक पानी में रुका है। होल्डिंग योर ब्रीदिंग, होल्डिंग योर ब्रीदिंग, ये गेम, सेम गेम आप बिना पानी के भी घर पे खेल सकते हैं। लगा दीजिए टाइमर, पापा कितनी देर तक रोक सकते हैं, मम्मी कितनी देर तक रोक सकती है, मैं कितनी देर तक रोक सकता हूं, बढ़ाते जाए। कोई 1 मिनट होगा, कोई 15 सेकंड होगा, कोई 30 सेकंड होगा, कोई 45 सेकंड होगा। बच्चे इससे, जब हम ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं ना, उसी वक्त हम विचारों को भी होल्ड करते हैं, इमीडिएट स्किप हो जाते हैं विचार से, श्वासों के साथ एक रूप हो जाते हैं। सो इसको हम प्राणायाम में क्या बोलते हैं, बंद लगाते हैं। मध प्राणायाम में हम सीखे ना ये सारी चीजें, मध प्राणायाम में ये बंद करते हैं। लेकिन बच्चों को आप प्राणायाम के रूप में मत सिखाइए, खेल के रूप में सिखाइए। चलो चैलेंज लेते हैं, 1 महीने का चैलेंज, 2 मिनट तक होल्ड करना सीखना है, चलो। सो लगा दीजिए, कोई 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, चलते रहे, बढ़ाइए। हर एक का कैलकुलेट कीजिए, कौन आउट हो गया, कौन। आप पत्ते खेलने से ज्यादा, मोबाइल पे गेम खेलने से ज्यादा इसको खेलिए ना, स्कोर बनाइए इसका, राइट ना। खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? या फिर अगर आप बच्चों के साथ स्विमिंग टैंक में है तो वहां तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वो डायरेक्ट कनेक्शन, मैंने ये ध्यान खोजा है। ये ध्यान ऐसी एक प्रक्रिया है, अगर आप कभी मेरे साथ स्विमिंग टैंक में कभी अगर मौका आए, किसी भी हमारे प्रोग्राम में, एएमसी में हो या किसी भी प्रोग्राम में, तो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा। नाक बंद करके अंदर चले जाएं, हाथ मुंह सब, हाथ पैर सब छोड़ दें, और जैसे हम गर्भ में थे ना वैसे रहे। आप पाएंगे 15 सेकंड का भी समय होगा ना, तो आप इमीडिएट कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन मिल जाता है। इमीडिएट हमें वो गर्भ का एहसास होने लगता है कि हम माँ के गर्भ में जब थे, वहां उस वक्त जैसे थे, वो कनेक्शन आता है, समाधि हो जाती है। 30 सेकंड भी अगर हम रह पाए, 1 मिनट भी रह पाए, तो वो मैं सिखाऊंगा जब भी हमें कभी मौका मिलेगा। बच्चों को भी ये सिखाइए, एटलीस्ट बच्चे ये ना समझ पाएंगे वो समाधि और कनेक्शन, लेकिन इतना तो खेल पाएंगे ना कि मैं 30 सेकंड रह पाया, मैं 10 सेकंड रह पाया, मैं 1 मिनट रह पाया, राइट ना। सो इससे बहुत 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 मस्त ब्यूटीफुल माइंड ऑफ करना बच्चे सीखेंगे। सिखाइए, और बहुत सारी टेक्निक आप खुद खोजिए,
सिखाइए बच्चों को माइंड। अभी हमने डे 21 टेक्निक देखी है जो मैं समझ सका हूं, आप भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें खोज निकाल सकते हैं। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रोज के दिन की बात है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल समझ सकते हैं कि कैसे माइंड को ऑफ किया जाए, राइट ना। सिर्फ माइंड को ऑफ करने के बाद परिणाम क्या होते हैं ये हमें मालूम होने चाहिए, और जिसकी वजह से हम ये करते हैं। क्योंकि अगर हमें उसका महत्व मालूम नहीं है तो हम कभी भी ये स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन अगर उसका महत्व पता चले, उसके परिणाम देखें आप, बच्चों की बुद्धिमत्ता में, उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, उनके शांति में, अंदर के ढंग अशांति में, शांति में जब आप फर्क महसूस करोगे तब आप ही बोलोगे यार ये सारी टेक्निक तो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये 21 टेक्निक में से जो भी आपको जमे, जो भी आपको ठीक लगे, क्या करो, इंप्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है, गुड। आज के लिए इतना रुकता हूं। होप आपको कैसी लगी, लास्ट आपको पूछता हूं कैसी लगी आपको सारी टेक्निक। चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा बताएं, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके चलो, कुछ तो बता दिया आज, है ना। तो आप भी मुझे बताएं। एक्सेलेंट लगी, अच्छी लगी, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू कोमल जी। होप आप इसमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। थैंक यू नवनाथ जी, उदय जी, सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। ज्योतिराम जी बहुत अच्छे, अर्चना जी, सुकन्या जी, राधिका जी बहुत अच्छा। राधिका जी जल्दी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। मानस जुजाम जी, यशराज जी, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत जी, थैंक यू सबका बहुत 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 धन्यवाद, वेरी हेल्पफुल, गुड। चंद्रकांत जी लिख के रख दीजिए, या फिर ये रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा 1-2 दिन में यूट्यूब पे, उसके बाद वहां से ले लीजिए और इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल के टीचर हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए बच्चों के साथ। आपके बच्चे छोटे हैं तो उस लेवल के हिसाब से आपके इसमें शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बांटना। सो ये बचपन से है। मैं जब भी किसी चीज को मुझे समझ में आ जाता है तो मैं ऐसे हो जाता हूँ कब इसको बांटू। जब भी मुझे कुछ मिलता है बस बांटने का अंदर आता है, और इससे इससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। पता है, मैं ये एक मेरे लिए एडिक्शन भी बोलेंगे कि मैं जब ये सेशन लेता हूँ ना तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वाह, ऐसे लगता है वाह कुछ तो। ये भी मेरा एक पर्सनल स्पेस है जो मुझे मिला हुआ है, मजा आता है इसमें भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करते हैं, आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलेंगे अगले शनिवार को। सी यू। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं, आप सबका धन्यवाद।